फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीसी। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। जो आज का हमारा स्टडी टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन की जब बात आई थी तो न्यूट्रिएंट के बारे में बात आई थी। तो न्यूट्रिएंट हमारे दो टाइप के से, एक मैक्रो और माइक्रो। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट इसमें क्या क्या थे आपके, कार्बोहाइड्रेट जिसको अब शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। और बात करते हैं माइक्रो की। इसमें क्या क्या थे आपके, विटामिन और मिनरल्स। और हम पहले वर्ड पे जाएंगे। वर्ड क्या लिखा है, बैलेंस्ड लिखा हुआ है, यानी कि वो कितना बैलेंस्ड है वो चीज, है ना। तो जब आपका आपके जो खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन और मिनरल सब बैलेंस्ड अमाउंट में हो, जितना आपके बॉडी को चाहिए उतने अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में हो और बिल्कुल बैलेंस में हो। कार्बोहाइड्रेट अगर आपको इतना परसेंट चाहिए, प्रोटीन अगर आपको इतना परसेंट चाहिए, फैट आपको इतना परसेंट चाहिए, विटामिन इतना चाहिए, मिनरल्स इतना चाहिए, जब आपके खाने में ये भरपूर सारे पोषक तत्व आपको बैलेंस अमाउंट में हो, वैसे डाइट को, वैसे खाना को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग बहुत गलत टर्म यूज करते हैं डाइटिंग का। जब बात आती है डाइटिंग की या डाइट की, तो लोग क्या सोचते हैं, कम खाना इज इक्वल टू डाइटिंग। एक्चुअली डाइटिंग का मतलब कम खाना नहीं होता। डाइट का मतलब होता है आप क्या खा रहे हो, वो कहलाता है डाइट। और उसको प्रैक्टिस करने में, डेली जो प्रैक्टिस उसी को खा रहे हैं तो उसको कहते हैं डाइटिंग। ठीक है। तो अब लोग क्या सोच रहे हैं, डाइटिंग मतलब होता है कम खाना। एक्चुअली ये नहीं है, आप कैसा खाना खा रहे हो। जैसे आपको बताया गया है कि आप कार्बोहाइड्रेट इतना परसेंट खाओगे, फैट इतना खाओगे, उसके लिए आप इतनी रोटी खाना, इतना चावल खाना, इतना दाल खाना, इतनी सब्जी खाना, तो वो कहलाता है आपका एक प्रिपेयर्ड डाइट चार्ट। जब आप उसको डेली रेगुलर बेस पे खाते हो वो कहलाता है डाइटिंग। और ये वर्ड ऐसा डाइटिंग इसलिए आया है क्योंकि जब लोग डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं, अगर मोटे इंसान है तो उसको वेट लूज करने का डाइट होता है, तो सब चीज कम होता है, तो लोगों को इसीलिए लग जाता है कि कम खाना इज इक्वल टू डाइटिंग, बट ऐसा नहीं है। बैलेंस तरीके को खाने को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर हर एक व्यक्ति बैलेंस डाइट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, तो उसका बॉडी अच्छा रहेगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बैलेंस डाइट की तरफ। बैलेंस डाइट क्या होता है, हमारे बॉडी को हर चीज प्रॉपर प्रपोर्शन में मिलना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्रपोर्शन यानी सब चीज इक्वल अमाउंट में। क्या इक्वल अमाउंट में मिलना चाहिए, जो भी आपका फैट है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, आपका बॉडी को मिनरल है, विटामिन है। ऐसा ही नहीं कि आपने प्रॉपर फैट ले लिया, प्रॉपर प्रोटीन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ना आपका विटामिन का आता पता है, ना मिनरल्स का आता पता है, तो ये कैसे चलेगी आपकी बॉडी, है ना। तो सारी चीजें, अब ऐसा नहीं है कि अब आप बोलेंगे अरे सर हम तो डेली बेसिस पे दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर आपको और अच्छा अपनी बॉडी को करना है, प्रॉपर आपका ये, तो आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहना चाहिए। तो ये जो बैलेंस डाइट है, एज, हर एक एज वालों के लिए अलग अलग होता है, जेंडर के लिए अलग अलग होता है, फिर जो भी आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी का, कोई बीमारी है तो उसके लिए उसका बैलेंस डाइट अलग होगा, हेल्दी पर्सन के लिए बैलेंस डाइट अलग होता है, छोटे बच्चे का बैलेंस डाइट अलग रहेगा, एडल्ट का अलग रहेगा, हमसे और जो बड़े हैं उनके लिए अलग रहेगा। तो एज के अकॉर्डिंग भी आपका जो डाइट क्या रहता है चेंज होते रहता है। और देखो लोगों के हिसाब से क्या है, पेट भर के खाना इज इक्वल टू बैलेंस डाइट। ठीक है, मन भर के खाना इज इक्वल टू बैलेंस डाइट, लोग ऐसा मानते हैं। इसी वजह से जितने भी ये बीमारी हो रही है, ये हमारा ये बैड लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रहा है। जो आपका डायबिटीज है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जो भी जैसे कि मोटापे से जो ग्रसित लोग हैं, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में जिनका फैट हो गया है, अब उनके दिमाग में ये रहता है हमने पेट भर के खाया है, मतलब हमारा बैलेंस डाइट पूरा हो गया, हमें बैलेंस रूप में डाइट मिल गया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट इतना ले रहा है,
आप मान के चलिए एक व्यक्ति है ए नाम का, उसने कार्बोहाइड्रेट ले लिया 70%, अब बाकी का तो पता ही नहीं है, प्रोटीन ले लिया है 10%, फैट लिया है 10%, सबसे ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है। अब उसके बॉडी उतना एनर्जी खर्च ही नहीं कर रहा है, वो खाली उसके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस में जाके काम करना है, तो अब क्या होगा, उसके में फैट डिपॉजिट होगा, ठीक है, वो उसका शरीर मोटा हो जाएगा। और जब फैट ज्यादा हो जाता है, ओबेसिटी ज्यादा हो जाता है, अब कैसे पता चलता है कि फैट की वो अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है, बीएमआई स्केल होता है, उसमें जो स्केल में जब 25 से 30 के बीच में हम आते हैं, 25 से 30 का जो स्केल होता है बीएमआई का, वो होता है ओवरवेट का। जब आप 30 से स्केल से पार कर लेते हैं तो वो हो जाता है ओबेसिटी का। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हमारा बॉडी चले। तो हर एक एज ग्रुप का हाइट के अकॉर्डिंग उसका बॉडी मास इंडेक्स, और सबका कनेक्शन है आपका एक बैलेंस डाइट से। अगर एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे, सारे चीज इक्वल प्रोपोर्शन में लेंगे विद एक्सरसाइज, तो आपका क्या होगा, बॉडी अच्छा काम करेगा और आप लंबे समय तक के लिए जिंदा रह सकते हो, एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हो। अब हम आगे जाते हैं। बैलेंस डाइट क्या करता है, आपको हर वो चीज रिक्वायरमेंट आपका पूरा करता है। जैसे आपका 50 to 60% जो रहता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जितना जरूर आपको बैलेंस डाइट से मिल जाता है, ठीक है। आपको जितना प्रोटीन चाहिए, जितना आपको क्या बोलते हैं फैट चाहिए, या जो भी सारी चीज आपको बैलेंस डाइट से मिल जाता है। तो देखिए बैलेंस डाइट का एक फायदा और है, जब आप बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं तो ये आपका एक हैबिट में आ जाता है। जब आप ऐसा है तो आपकी फैमिली भी उस चीज को फॉलो करेगी, तो क्या होगा, आपके घर में सब हेल्दी रहेंगे। अगर फिर आप तो देखिए हुए अदर लोग फॉलो करते हैं तो एक सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी मेंटेन होगा, सोसाइटी से कम्युनिटी मेंटेन, अच्छा कम्युनिटी हेल्थ मेंटेन होगा, कम्युनिटी से पूरा नेशन का एक न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा। तो ये होता है एक छोटे से स्टेप से लोगों को अवेयर कराने से। आपने टीवी पे कई ऐड भी दिखा होगा कि जिसमें लिखा हुआ होता है कि प्रॉपर डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, इतना आहार लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसके लिए भी एक बैलेंस डाइट होता है। जब बच्चा खाना शुरू करता है, छोटा होता है 6 महीने से बच्चा खाना खाना शुरू कर देता है, उसको घर में थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसको भी सारे पोषक तत्व मिले। और जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, पढ़ाई करने लगता है, तब भी उसको सारे पोषक तत्व मिले। तो हर एक स्टेज में कैसा हम बैलेंस डाइट को प्रिपेयर करते हैं, क्या अपनी, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। फिर तो आइए हम उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं इसमें। अब देखिए बैलेंस क्या कर रहा है, आपकी गुड फिजिकल, मैंने अभी बात किया, गुड फिजिकल से क्या समझ में आ रहा है, एक अच्छा फिजिक आपका मेंटेन रहेगा। अगर आप मेल है, अगर आप जिम भी नहीं जाते, एक्सरसाइज ही करते हैं, तो क्या होगा कि आपका अच्छा फिजिक मेंटेन रहेगा, आपके मसल्स अच्छे ब्रॉड रहेंगे, आपके शोल्डर्स अच्छे ब्रॉड, ठीक है, आपके हेयर अच्छे रहेंगे, आपकी नेल सारी, ओवरऑल आपका पूरा दिखने का अपीयरेंस बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप बैलेंस डाइट रहते हैं। देखिए आप एक पौधे को एग्जांपल लीजिए, आप पौधे में डेली पानी डाल रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर है वो प्रॉपर डाल रहे हैं तो उसमें प्रॉपर फूल निकलेगा। अगर आप कोई सब्जियों के आपने उगाया हुआ है तो आप डेली उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, प्रॉपर पानी दे रहे हैं, टाइम टू टाइम उसकी केयर कर रहे हैं, तो अच्छा वो फल देगा आपको, अच्छा फ्रूट देगा, या सब्जी का पेड़ है तो सब्जी देगा आपको, ठीक है। उसी तरह हमारा बॉडी भी है, जैसा आप अंदर में रोपेंगे ऐसा भी नहीं तो रातों रात रिजल्ट मिले। जब आप बैलेंस डाइट प्लस एक्सरसाइज 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, 8 मंथ्स हो गए, जब आप इसको रेगुलर एक कंसिस्टेंसी यानी डेली बिना रुके इस चीज को जब आप फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी क्या करता है, उस वैसी अनुरूप ढलने लगता है और आपको एक गुड फिजिकल आपको देता है। फिर आते हैं गुड मेंटल हेल्थ। जब फिजिका आपका अच्छा है ना, लोग ने आपकी तारीफ करे, यार तुम तो भीड़ से अलग लग रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा सुन के, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब आप बैलेंस डाइट ले रहे हो आपको आपके बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन है, अपने ग्रोथ के लिए आपके पास पूरा न्यूट्रिशन आपको अपने अपने बॉडी में डाइट के थ्रू दे दिया है, तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। किसी भी बात से जल्दी डिप्रेस नहीं होंगे, किसी भी बात से जल्दी घबराएंगे नहीं, आपका वर्क इफिशिएंट बढ़ जाएगा, आप कितना अच्छे से काम करते हैं वो सारी चीजें इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होता है, आपके गुड मेंटल हेल्थ, अच्छा मेंटल हेल्थ को बढ़ाने का काम करता है। फिर क्या है, प्रॉपर ग्रोथ कराता है बॉडी का।
अब क्या प्रॉपर ग्रोथ करा रहा है? अगर किसी बच्चे जब उसकी हाइट बढ़ने की एज होती है, हाइट उस टाइम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले तो क्या होगा, उसकी हाइट ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो क्या होता है, ग्रोइंग फेज में जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को बैलेंस डाइट के रूप में देते हैं तो हमारा बॉडी अच्छा ग्रोथ करता है। और मैं ये बोलूं कि बॉडी को हर एज में, लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ लड़कों को ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, पहले टाइम पे ऐसा सोचते थे और अभी बहुत लोग भी सोचते हैं, लड़कियों को कम। ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी उतनी ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, फीमेल्स को भी जितना मेल्स को ज़रूरत होता है, बट रिक्वायरमेंट सबके अलग अलग है। तो सबका एज जेंडर के अकॉर्डिंग भी सबका जो खाने का तरीका है बैलेंस डाइट अलग अलग तैयार किया जाता है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊं, आप डाइटिशियन से जब भी अगर आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, होना भी चाहिए है, तो आप डाइटिशियन से कांटेक्ट कीजिए, उससे अपना पूरा डाइट प्लान, डाइट चार्ट डिजाइन कीजिए। अब देखिए, जब हम ये क्या करता है, हमारी कैपेसिटी, जो भी हम काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है कौन, ये बैलेंस डाइट। कैसे? आप को एनर्जी की जरूरत है कोई भी काम के लिए, आपने कार्बोहाइड्रेट अच्छा लिया है, ऐसा नहीं कि जरूरत से कम ले लिया है या जरूरत से ज्यादा ले लिया है, आपने जितना जरूरत है आपने उतना कार्बोहाइड्रेट्स लिया हुआ है, तो आप प्रॉपर, आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा, आप अच्छा वर्क करेंगे। जैसे मान के चलो आपका फील्ड वर्क है तो आपके बॉडी को एनर्जी मेंटेन रहेगा। अगर सिटिंग वर्क भी है लेकिन ब्रेन तो काम करना है ना, तो दिमाग को भी ग्लूकोज से ही होता है, ब्रेन यूज करता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी जो भी थॉट्स है, ठीक है, आपकी सोचने की जो सोच क्षमता है, वो सब अगर आप प्रॉपर अच्छा खा रहे हैं तो वो इंप्रूव होगा। फिर आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहेगा हमेशा। जब अभी कोविड-19 आया था तो सभी ने ये चीज दुनिया भर के काढ़ा बना के पिया। क्या आपको ऐसा लगता है जितना लोगों ने उस टाइम घरेलू उपाय किया था अभी लोग कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे। उस टाइम तो 99% पब्लिक ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब मुश्किल है कि 40% भी पब्लिक उस लाइफस्टाइल को अभी फॉलो कर रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी बॉडी एकाएक चेंज नहीं होता। आपने अपनी बॉडी को कैसे इतने साल से रखा है, बॉडी उसके अनुरूप ही एक्ट करता है, आपको उसी अनुरूप ही कंफर्टेबल, जैसे आपको एकदम तला भुना ऑयली चीज खाने की आदत है, तो आपने अपनी बॉडी को इतने टाइम तक वैसे ही आदत लगा के रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने अपना डाइट चेंज किया, वो आपका बॉडी हो सकता है रिएक्ट करे, आपको बोले, आपको लगे भूख लगे, स्टार्व लगे, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, हेल्दी चीजें खाना है, तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी धीरे धीरे एकदम से चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, और जो भी आपका इम्यून सिस्टम जो खराब हो चुका था वो डेवलप होना चालू करेगा। और मैं ये बोलना चाहूंगा, वक्त रहते लोगों को ये बैलेंस डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी चीजें खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। वो सारी चीजें हमें आज जो हमारा जो टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है इसी पे है, डाइट न्यूट्रिशन, इसी बेस पे ही ये चैप्टर हमारा है। उसके बाद एक चीज आते हैं, क्या हर किसी को बैलेंस डाइट मिलता है? क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है? सबसे बड़ा कारण है अपना गरीबी या लेक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के बारे में सही जानकारी नहीं होना। दूसरा है गरीबी। देखो क्या होता है, कई लोग पास अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन है, लेकिन वो क्या खा रहे हैं, पेट भरने के लिए खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, ज्यादातर जंक फूड्स पे ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। भले फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ठीक है, बीमारियां हो रही है, उनको लग रहा है हम खा तो रहे हैं तो भी हमें, लेकिन वो क्या खा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके यहाँ पौधा लगा तो कोई भी लाके कोई भी जरूरत से ज्यादा आपने उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया और जो जरूरत है वैसी चीज डाल दिया तो पौधा खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हमारा बॉडी भी है, प्रॉपर चीजें हमें खाना होता है। तो जब हमें बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं और हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। जब हमारा बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट से भी कम डाइट मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो वैसे कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखियो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको दूसरा भी बोलते हैं पुअर न्यूट्रिशन, यानी बहुत ना आपको प्रॉपर कार्ब्स मिल पाए, ना आपको प्रॉपर प्रोटीन मिल पाए। आपने देखा होगा भूखमरी होती है लोगों को, जैसे कोई कंट्री में अचानक से कोई कंडीशन आ जाता है, क्राइसिस आ जाती है, लोग भूखमरी से खत्म होते हैं।
तो भूखमरी क्या है? खाना नहीं मिल रहा है। अब खाना नहीं मिल रहा है तो बॉडी न्यूट्रिशन कहाँ से निकाले? तो उनका बॉडी बिल्कुल एकदम कमजोर हो जा रहता है, एकदम हड्डी जैसे पतला हो जा रहता है, पूरी उनकी पसलियां दिखती है। सब क्या है? माल न्यूट्रिशन है उनका। जब माल न्यूट्रिशन आएगा तो उनका बॉडी कहाँ से अच्छा वर्क करेगा? वो ये डेथ की तरफ भी ले जाता है। अब आते हैं माल न्यूट्रिशन का कारण क्या क्या होता है। माल न्यूट्रिशन में दो होते हैं, एक होते हैं अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अब देखो, माल न्यूट्रिशन को अगर हम एक टर्म और बोले, ऑल्टर न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन को अगर एक टर्म और बोलते हैं तो लाइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। माल न्यूट्रिशन को और क्या बोलते हैं? ऑल्टर न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन में चेंजेस आ जाना, या न्यूट्रिशन बिल्कुल कम मिल रहा है या न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है जरूरत से ज्यादा, वो भी कंडीशन आपके आते हैं माल न्यूट्रिशन में। यानी माल न्यूट्रिशन आपका ऐसा कंडीशन है जिसमें आपके न्यूट्रिशन की चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपको मिनरल्स, विटामिन और आपको जो कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट पे नहीं मिल रहे हैं या तो जरूरत से ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखो, अति, आपने हिंदी में दोहे में पढ़ा होगा, अति भी अच्छा नहीं है ना। अति वर्षा यानी ज्यादा पानी गिर जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं गिरेगा तो सूखा हो जाएगा। इसी हमारे अर्थ में किसी भी चीज का, नेचर में अति के कोई जगह नहीं है। हर चीज बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जैसे हम किसी के घर डेली डेली जाने लगे तो क्या होगा? हमारा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, वो व्यक्ति सोचेगा ये फिर आ गया, ठीक है। और महीनों महीनों में मिल रहे हैं तो भी ठीक नहीं, यानी एक बैलेंस अमाउंट में। तो हर चीज क्या है? बैलेंस में अच्छा लगता है। और जब हमें बैलेंस में नहीं मिल पाता वो चीज, तो न्यूट्रिशन, तो वो कहलाता है माल न्यूट्रिशन कहलाता है। तो जब माल न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपका ऑर्गन कैसे प्रॉपर फंक्शन करेगा? आपकी किडनी कैसे फंक्शन करेगी? आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा? आपका लंग्स कैसे फंक्शन करेगा? क्योंकि हर एक चीज तो खाने से ही मिल रहा है ना। हमारे बॉडी को शक्ति, ऊर्जा, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन खाने से ही मिल रहा है। अगर आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं तो दिक्कत, कम खा रहे हैं तो दिक्कत। तो हमारे बॉडी के टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उन सबको अच्छा काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। फिर आप देखिए, ज्यादातर कौन है जो न्यूट्रिशन से, माल न्यूट्रिशन से ग्रसित होते हैं? चिल्ड्रंस, ज्यादातर छोटे बच्चे। जैसे छोटे बच्चों, या तो उनको जरूरत से ज्यादा खिला दिया जाता है, या बेचारों को लेक ऑफ नॉलेज बोलो, लेक ऑफ रिसोर्स बोलो, जिसके वजह से ये बहुत दुखद चीज है कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी लाया है। ये मिड डे मील लाने का सबसे बड़ा रीजन यही है माय डियर्स, कि बच्चों को ये माल न्यूट्रिशन जैसे चीजों से छुटकारा मिल सके। इसी वजह से मिड डे मील लाया जाता है, जहां बच्चों को, आपने अगर गवर्नमेंट स्कूल आसपास हो तो वहां जाके मेन्यू देखना, किसी दिन एग, किसी दिन दूध, किसी दिन कुछ। तो ऐसे उनका गवर्नमेंट भी ट्राई करता है कि उनका बैलेंस डाइट उन्हें मिल सके। ज्यादातर क्या होता है? डाइटरी इम्बैलेंस की वजह से भी हुआ। डाइटरी इम्बैलेंस मतलब, देखो कई बार आता है घर में जिसके ज्यादा रिसोर्स है, बच्चों को ज्यादा ठूस ठूस के खिला दिया जा रहा है। जैसे ज्यादा सप्लीमेंट दे दिए बच्चों को, अरे यार ये विटामिन का सिरप है, बच्चों को पिला दिए। अरे ये प्रोटीन का है, ये बच्चों को खिला दिए कि उनका ग्रोथ अच्छा होगा। अब क्या होता है? हर चीज ओवर हो गया, अति हो गया, तो भी वो न्यूट्रिशन क्या उसका बॉडी के लिए खराबी है, तो वो भी माल न्यूट्रिशन के कंडीशन में आता है। अब देखो, अब माल न्यूट्रिशन क्या कर रहा है? आपका शॉर्ट या लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम कर रहा है। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, या जीवन भर के लिए हो जाए, जो आपको लॉन्ग टर्म कहला रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऑर्गन से कुछ रिलेटेड हो जाए, या तो कुछ छोड़, हाँ। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाए? परमानेंटली कुछ डैमेज हो जाए। स्लो रिकवरी फ्रॉम वुंड्स एंड इलनेस। अगर इंसान बीमार पड़ता है, जिस और वो व्यक्ति में माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? रिकवरी स्लो होगा, क्योंकि उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है प्रॉपर। तो क्या होगा? क्योंकि लड़ नहीं पाएगा, लंबे समय तक बेचारा बीमार रहेगा। और लंबे समय तक बीमार है तो अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा पाएंगे, अगर वो एडल्ट है तो, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो उनका ग्रोथ ही रुक जाएगा, वो ना खेल पाएंगे ना कूद पाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो भी उनका लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन्फेक्शन का रिस्क बहुत रहता है। कोविड-19 मुंबई में सबसे ज्यादा फैला था धारावी में।
अब इसी चीज को हम सिनारियो को हम डिस्कस करते हैं माल न्यूट्रिशन के लिए। अब धारावी में कैसे लोग रहते हैं बेचारे, बिल्कुल जो लोग लेबर क्लास के लोग रहते हैं, एक ही कमरे का, एक या दो कमरे का घर रहता है जिसमें 8-8 10-10 लोग रहते हैं, और वो क्या करते हैं, लोगों के घरों पे काम करने जाते हैं, मतलब बहुत गरीब लोग रहते हैं वो धारावी में। तो वहां पर क्या है, लोगों को जो मिल रहा है वो बेचारे वो चीज खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही चीज खिला रहे हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दे पाए अपने बच्चों को, न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। जब वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसे में जब कोविड-19 आया, इन्फेक्ट हुए वो लोग, तो इजिली वहां पे इन्फेक्शन फैल गया। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि उनके पास न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, उनका बॉडी इजिली इन्फेक्ट हो जा रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिनमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है वो लोग जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। क्यों इन्फेक्ट हो जाते हैं? कि उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, इम्यून सिस्टम वीक रहता है, इसी वजह से। तो कहीं ना कहीं हमारा जितनी भी बीमारी आती है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से रहता है। कई लोगों को कोविड-19 हुआ तो उसमें उन लोगों को दवाई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बस छू के निकल गई उनको हल्का सर्दी खांसी बुखार, बस यही था। क्यों था? क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रांग था, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, वे एक्सरसाइज करने वाले लोग होंगे, वो बैलेंस डाइट लेने वाले लोग होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। जब बच्चा अगर पढ़ने वाला है, स्कूल स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा, स्कूल में अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, अपना उनका फोकस लूज हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा नुकसान है कि जो भी स्टूडेंट है उसका फोकस लूज हो जाता है, फोकस लूज हो जाता है। ठीक है, फोकस लूज हो गया। क्यों फोकस लूज हुआ? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला है। ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए वर्क करने के लिए, अब उसको प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला हुआ है, तो वो कैसे अपना वर्क करेंगे। तो ये चीज होता है आपका सबसे माल न्यूट्रिशन अगर होता है तो। फिर आते हैं आपको क्वासिकोर, ये क्या होता है? प्रोटीन, क्या बोलते हैं, आपको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है ये। ठीक है, ये मरामस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, आपका न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज है। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत लिटिल मसल्स, यानी थोड़े ही मसल्स होते हैं और थोड़े ही फैट होते हैं बॉडी में। तो देखिए इस सब के सिम्टम्स क्या क्या है ये बीमारियों के। आपका फूड और ड्रिंक्स में जो भी आप खाना जूस पीते हैं वो सब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, एपेटाइट लॉस हो जाएगा, यानी भूख कम लगेगी। ठीक है, टायर्डनेस और इरिटेबिलिटी रहेगी। टायर्डनेस यानी बहुत थका थका महसूस करता है वो व्यक्ति, बहुत इरिटेट रहता है, मतलब जरा सी बात पे या जरा सी कंडीशन पे इरिटेट हो जाए, लोगों से इरिटेट हो जाए, भीड़ भाड़ में इरिटेट हो जाए। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, फीलिंग कोल्ड, हमेशा उसका ऐसा लगता है कि उसको कुछ हो गया है या किसी भी प्रकार का, बहुत ठंडा महसूस करता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत पीछे है लाइफ से। तो ये सब कंडीशंस होते हैं माल न्यूट्रिशन में। फिर आते हैं इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रंस में होते हैं तो उनका प्रॉपर बॉडी वेट ग्रो नहीं होता, प्रॉपर हाइट ही नहीं बढ़ पाती है। आपने देखना होगा अब कई बार डिस्कवरी वगैरह में फॉरेनर्स कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं माल न्यूट्रिशन पे, तो ऐसी जगह बच्चों को ऐसे बच्चों के पास लेके जा रहे थे जो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित रहते हैं। तो उन देखना वो बच्चों की पूरी पसलियां दिखती रहती है, हाथ भी एकदम ज्यादा पतले रहेंगे, बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे कितने क्यूट दिखते हैं, है ना, लेकिन बिल्कुल ना क्यूटनेस प्यारापन कुछ नहीं होता, एकदम ही ज्यादा बेकार लगते हैं। क्योंकि उनके बॉडी में न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिला हुआ होता है, और बेचारे ना उनका प्रॉपर में बॉडी में ना फैट होता है और मसल्स मास भी बहुत नीचे होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा दिखते हैं। फिर क्या आता है, उनमें छोटे बच्चे प्रॉपर खेलते नहीं है, एक जगह बेचारे बैठे तो बैठे, क्यों? कि उनके पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहाँ से आएगा? खाने से आएगा, न्यूट्रिशन से आएगा। ठीक है, उनमें भी इरिटेबिलिटी है, जरा जरा बात में रो रहे हैं, ठीक है, कहीं लोगों के पास बैठ नहीं रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं, तो ये सब क्या आता है? एंजाइटी, इरिटेबिलिटी यहाँ हो रहा है। अब इसका कारण क्या है? ऑब्वियस कारण है, इसका कारण है कि खाना नहीं खाना, प्रॉपर टाइम पर उनको खाना नहीं मिलना। ठीक है, उनका मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसा है? अब देखिए मेंटल हेल्थ कंडीशन मतलब जैसे जरूरी नहीं है कि माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो ही बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, एक तो हाँ, दूसरा कारण अगर बच्चा किसी का उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, बच्चा किसी चीज से डिप्रेस तो नहीं है तो भी वो खाना टाइम पे नहीं खा रहा है क्या,
कोई चीज उसको परेशान कर रहा है, तो ये सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट में है। ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हम? ताकि हम एज अ फार्मासिस्ट उस सब चीज को काउंसलिंग कर सके। जब हमारे सामने ये कंडीशन आए माल न्यूट्रिशन की, खास करके जब बच्चा का मेंटल हेल्थ खराब हो और वो खाना नहीं खा रहा हो, तो कैसे पेरेंट्स फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और उससे डील और उससे पूछते हैं। तो पेरेंट्स और बच्चों को क्या करता है, फार्मासिस्ट काउंसलिंग करता है कि क्या आपको करना चाहिए। तो उसके मेंटल हेल्थ को समझना पड़ता है कि बच्चे को क्या परेशान कर रहा है, उसका फोकस क्यों लूज हो गया है, कोई प्रॉब्लम है क्या। वो सारी चीजें भी एक माल न्यूट्रिशन को बढ़ावा देता है। अगर बच्चा का मेंटल हेल्थ खराब है तो खाना नहीं खाएगा। हम ही देखते हैं जब हमें कुछ परेशान होता है तो हमें भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता। सोशल एंड मोबिलिटी प्रॉब्लम, अब हो सकता है बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई ना हो, ठीक है, बच्चे इधर से उधर नहीं जा रहे हो। तो ये बात करें हम बच्चों के माल न्यूट्रिशन के लिए, तो ये सब कारण होता है। सोशल फैक्टर्स भी बहुत होते हैं, ठीक। और कुछ हो सकता है कि स्टमक की कंडीशंस की कंडीशन खराब हो, जिसकी वजह से लंबे समय तक के लिए अच्छा खाना ना खाया हो। ये सारी चीज होते हैं। अब कौन कौन है इसके रिस्क फैक्टर्स? अब रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या हो रहा है यहां पर? रिस्क फैक्टर का मतलब हो रहा है कि आप कैसे, कौन कौन से लोग हैं जो इसके रिस्क में हैं, और मैं वो सारे फैक्टर आपको बताऊंगा और आपको ध्यान में रखना है कि इन लोगों को हमें कैसे बचाना भी होगा। तो रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं जिनका मोबिलिटी इश्यूज हो। मोबिलिटी इशू मतलब लोगों के बीच में कम एक्टिव रहते हो, ठीक है, लोगों के आना जाना कम हो। सोशली इनएक्टिव लोग, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं सोशली इनएक्टिव लोग। अब ये लोग क्या होते हैं, लोगों से मिलने में डरते हैं, ठीक है, और लोगों से कम बातचीत करते हैं। तो इनमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और वो अपने आप को हर एक चीज में पीछे समझते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे एडल्ट हो। फिर वो क्या करेगा, उसको खाने पीने से लगाव उठ जाता है। अब लगाव उठ जाएगा तो कम खाना खाएगा, या कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा है, तो ये क्या होता है, माल न्यूट्रिशन आ जाता है, अंडर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन आ जाती है। एक रिसर्च में पता चला है ओबेसिटी का एक कारण कि लोग ज्यादा खाना भी खाते हैं जब डिप्रेस्ड होते हैं। तो ऐसे भी होते हैं कि लोग डिप्रेशन कंडीशन में भी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए, ठीक है। लो इनकम, अब सेकंड चीज आती है लो इनकम। जिसके घर में जिसके जो भी पेरेंट्स है, फादर है, घर का जो भी मेन है, उसकी इनकम अगर लो है तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखिए इनकम से उनके एजुकेशन भी देना है, ठीक है, घर के सारे एक्सपेंसेस भी करने हैं, और इनकम अगर लो है तो अपने बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन फुलफिल करेंगे, खुद का कैसे न्यूट्रिशन फुलफिल करेंगे, अपने पूरे परिवार का न्यूट्रिशन फुलफिल कैसे करेंगे। जैसे लेबर क्लास के लोग होते हैं, मैंने अभी बताया धारावी के, अब वो क्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में काम करने जाते हैं। एक मुंबई एक इतना बड़ा शहर है, उसको माया नगरी भी कहते हैं, इतनी महंगाई है। तो उस व्यक्ति अब वो कैसे उस चीज को हैंडल करता है, कैसे वो 2 वक्त के लोग खाने अरेंज करते होंगे। तो और यही सब है, कारण है लो इनकम की वजह से भी, और ये माल न्यूट्रिशन वाली, कम न्यूट्रिशन वाली चीजें देखने को मिलती है। क्रोनिक ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, आप लंबे समय तक कुछ भी खा रहे हैं, कैसी भी चीजें खा रहे हैं, वो सारी चीजें। अब इस चीज का डायग्नोसिस कैसे होता है, अब इस चीज का क्या क्या और कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं, डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। तो कैसे पता चले, अगर आपको इस टाइप की डिजीज है जो कि आपको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग या टेस्ट में आपको पता चल रहा है, जैसे कि क्रोन्स डिजीज है, सेलियक डिजीज है, अगर आपको पता चल रहा है स्क्रीनर ट्रीटमेंट वगैरह में पता चल रहा है कि अरे इस टाइप की डिजीज हो रही है, तो समझ जाता है हाँ ये न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। तो फिर क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, आपको सप्लीमेंट देंगे, ठीक है, डाइट का प्लान देंगे, ठीक है। और आपको कहीं नोजिया जैसा, यानी उल्टी जैसा चीज तो नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। कई लोग क्या होता है, खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होता है, ठीक है, उसको भी नोट करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप डाइट प्लान ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन जिसका इनकम लो है वो डॉक्टर को भी अफोर्ड कैसे करेगा, अफोर्ड कर लेता है तो लंबे समय तक वो सप्लीमेंट्स कैसे लेगा। तो इसके लिए ही गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कीम्स बना रखे हैं, जिसके वजह से वो सारी चीजों को प्रॉपर हैंडल कर बहुत। इसीलिए फार्मासिस्ट क्या करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं सारी चीजें। बहुत सारे मेडिसिन, गवर्नमेंट सप्लीमेंट्स होते हैं जो फार्मासिस्ट सप्लाई कर सकता है, सप्लाई करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट में या लो रेंज में मिल जाते हैं।
अब आते हैं कौन कौन से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज है। अब देखिए न्यूट्रिशन देखो, अगर आपको बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक, अगर आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, एक नॉर्मल सी बात है। जैसे कुछ आपको विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाए, बच्चों के आपने देखे होंगे अभी से बाल वाल सफेद होने लगते हैं। क्यों सफेद होते हैं, उनके हो सकता है जो बाल में जो प्रोटीन होता है उसकी कमी आ जाए, है ना, जिसको हम क्या कैरेटिन प्रोटीन भी कहते हैं। कोई विटामिन सी की कमी आ जाए या ई की कमी आ जाए, जिसकी वजह से उनके बाल सफेद हो रहे हैं। कई यंगस्टर्स की बेड सफेद हो जाता है, ठीक है, टाइम से पहले, जिसको प्री मैच्योर एजिंग बोलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफिशियंसीज है हमारी डाइट में, डिफिशियंसीज है न्यूट्रिशन की। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। जैसे आपको विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी होता है तो क्या होगा, आपको स्कर्वी बोलते हैं। ठीक है, स्कर्वी में क्या हो रहा है, आपका वो जो भी हील होने की प्रोसेस है, घाव ठीक होना, वो सब नहीं हो पाता है प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, ये सब स्कर्वी में देखने को मिलता है। फिर आपका आ गया क्या बोलते हैं, बोन्स और जो टीथ वगैरह है आपका, डे टू डे बोन्स की चाहिए, विटामिन डी की कमी हो जाए तो बोन्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और विटामिन डी मतलब कैल्शियम की कमी हो गई है आपको। अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो आप विजन अच्छा नहीं होगा। मतलब ये बोलो कि अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो बीमारी का, ठीक है, सारी चीजें अगर आप प्रॉपर टाइम पे नहीं लेते हैं तो आपको क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीज होगी। फिर आते हैं हम इल इफेक्ट ऑफ जंक। अब जंक क्या हो रहा है, जो भी हम मार्केट की पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, मोमोज और चाट, ये सब चीज जो खाते हैं जिसका कोई न्यूट्रिफिक वैल्यू नहीं है, ऑयली फूड्स जो खाते हैं, सब क्या करता है, जंक कहलाता है। ठीक है, जंक के बारे में सभी जानते हैं। जब आप लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ये बोला जाता है या ये चीज आपको नहीं खाना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है जंक। जंक क्या होता है आपका, ऐसा जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू अगर है भी तो बहुत कम। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो पिज्जा की, पिज्जा में क्या होता है, एक ब्रेड, हाई कैलोरीफिक चीज, ये सब होते हैं। और ये चीज आपके बॉडी को कितना बहुत ज्यादा फैट दे देता है। कोई बैलेंस डाइट मिल रहा है क्या, नहीं। आप खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, उस सब में क्या होता है, बहुत ऑयली चीजें होती है। अब देखिए ये जो जंक है, इसको किसने बोला कि इसको जंक बोलते हैं, तो ये जो टर्म है माइकल जैकोबसन ने ये टर्म को कॉइन किया था, जंक। ठीक है, इन्होंने ही बोला कि ऐसे फूड को हम बोलेंगे जंक। ठीक है, अगर हम हिंदी में भी बात करें, जंक को जंग भी बोल रहे हैं। अगर हिंदी में बात करें तो बेकार फूड है ये। पहले के लोग, पहले के टाइम में जंक फूड नहीं हुआ करता था। मेरे ही अभी एक कांटेक्ट में है, उस लेडी की अभी एज है, उस ओल्ड वुमेन की एज है 115 ईयर्स, और वो बिल्कुल चलती फिरती है, अपना काम खुद करती है, सब आना जाना सारी चीजें अच्छे से। क्यों, पहले के लोग जंक फूड नहीं हुआ करता था, प्रॉपर एक्सरसाइज करते थे, प्रॉपर बैलेंस डाइट लिया करते थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई सप्लीमेंट खा रहे हो। ठीक है, प्रॉपर डाइटरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रॉपर मिल्क पी रहे होते हैं, प्रॉपर घर का काम कर रहे होते हैं। तो और आपके लोग के साथ ऐसा क्यों नहीं है, आपके लोग को क्यों 30+ होते ही डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर जैसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इंसान का पेट इसी सब चीजों से, जंक फूड से भर लेते हैं। शाम में गए घूमने, समोसे खा लिए, पिज्जा खा लिए, पेट भर गया, अब रात में खाना ही नहीं खाए। अगले दिन ऑफिस गए, फिर यही चीज खा लिए, खाना ही नहीं खाए। न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, और बॉडी का पेट तो बराबर भर रहा है बट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से अलग अलग बीमारियां होती है। फिर आते हैं हम, क्या इसके इफेक्ट्स है। देखो, जो भी जंक फूड होता है उसमें फैट्स होते हैं। किस टाइप का फैट्स होते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अब देखो, सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे जो फैट्स होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और दूसरी बात, हमारे देखो बाहर का जो खाना है वो क्या होता है,
अनहाइजीनिक भी होता है, और हमारे डाइजेशन, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, जो हमारे बॉडी में कई बार टॉक्सिन्स भी लाता है, ठीक है। हमारा बॉडी फिर वो एक प्रकार का अनहेल्दी होता है, ठीक है, तो फिर हमारा बॉडी को भी क्या करता है, अनहेल्दी कर देता है, हमारा स्टमक को स्पॉइल कर देता है, लीवर को खराब कर देता है, जैसे फैटी लीवर का आपने सुना है, ठीक है। इंटेस्टाइन को, जैसे कि आपने लंबे डेली समोसे खा रहे हैं, समोसा में क्या मैदा, मैदा जाके क्या करता है आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, ठीक। तो आपको डाइजेशन में, कई लोग को देखना कभी खा लिए, पेट बहुत जोर से दर्द हो रहा है कि ठीक ही नहीं हो रहा है, अब उनको 3-4 दिन भूखा रहना पड़ेगा, बताओ ऐसा भी क्या आपको जंक फूड खाना, उसमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते, प्रॉपर विटामिन नहीं होते हैं, ठीक है। आप उसमें देखो, और उसमें प्रॉपरली कुक्ड फूड नहीं होता, जैसे चाउमीन हो गया, उसमें प्रॉपरली कुक्ड नहीं किया जाता, जो भी चीज़ है अलग अलग प्रकार के सॉस डालते हैं, वो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, उल्टा वो आपके बॉडी में कई प्रकार के रिएक्शंस कराता है और वो आपको बीमार करता है। अब आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू? आपने देखा होगा कभी भी फूड मटेरियल देखना, इसमें इतनी कैलोरीज होती है। एक्चुअली व्हाट इज कैलोरीज? कैलोरीज को ही बताने को उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उस फूड से, उस 1 ग्राम फूड से कितने अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहलाता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। कभी आप मैगी खाते हैं, मैगी के पीछे देखना 500 कुछ कैलोरी लिखे रहेगा, और कभी आप बिस्किट के पीछे देखना उसके पीछे कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा। देखो आपने इतना सा चीज खाया लेकिन कैलोरीज इतना मिला, लेकिन अगर आप हेल्दी चीज खाएंगे, इतना खाएंगे लेकिन कैलोरी आपको इतना मिलेगा। जैसे आपने फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स आपने इतना खाया तब जाकर आपको 200 कैलोरी मिल रहा है, ठीक है, और आपका पेट भी बढ़िया भर गया। लेकिन अगर मैगी खा रहे हैं, कुछ जंक फूड खा रहे हैं, इतना सा खाएंगे और आपको कैलोरीफिक वैल्यू इतना मिलेगा, तो कौन सा अच्छा है? इतना खाओ और इतनी कैलोरीफिक वैल्यू मिले, तो जिससे आपका बॉडी भी प्रॉपर फंक्शन कर पाए। अब आगे चलते हैं कुछ कैलोरीफिक वैल्यू और न्यूट्रिशन वैल्यू की तरफ। अब देखो, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है कि उसमें कितना न्यूट्रिशन है, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि उसमें कैलोरीज कितने हैं। जैसे कि बात करते हैं कोई भी जंक फूड की, फ्राइज की, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू यानी उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इसमें कितना एनर्जी है। तो ये दो अलग अलग बात है। जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का न्यूट्रिटिव वैल्यू कितना है 4.0, और कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 4.1, फैट का कितना है 9.0, और कैलोरीफिक वैल्यू 9.45, यानी फैट खाने से हमें ज्यादा कैलोरीज मिल रहा है, ठीक है। ज्यादा कैलोरीज मतलब ज्यादा कैलोरीज मिल रहा है, मतलब हमें ज्यादा उसको बर्न करना। अगर हमने एक्सेस अमाउंट में लिया तो हमारे बॉडी में ज्यादा कैलोरीफिक ज्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर हम उसे प्रॉपर बर्न नहीं करेंगे तो वो फैट के रूप में हमारे बॉडी में डिपॉजिट होगा। प्रोटीन कितना है 4.0, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 5.65। तो ये अपना कैलोरीज जानने का सबसे बड़ा ये रहता है। जब भी कोई जैसे ओबीस पर्सन है, वो अपना जब वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वेट कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, वेट कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, अपना कैलोरीज को नापते हैं कि हाँ, हमें दिन भर में 1800 से 2000 कैलोरी से ऊपर नहीं लेना है। तो हर एक फूड का वो क्या करते हैं, कैलोरीज लिखते हैं, ठीक है। ये फूड 500 कैलोरी का है, ये फूड 100 कैलोरी का है, हम सुबह इतना कैलोरी खाना है, लंच में इतना कैलोरीज खाना है, और नाइट में इतना कैलोरीज खाना है। तो अपना टोटल कैलोरीज इंटेक को क्या करते हैं, वॉच करते हैं। और जब वो एक्सरसाइज करते हैं, आजकल स्मार्ट बैंड वगैरह का है, तो जब दौड़ते हैं तो वहां लिखते हैं आपने इतनी कैलोरीज लॉस किया। तो अगर हमें पता रहेगा इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू, तो हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे।